चलिए अब आप देखेंगे कई बार क्या होता है, योर अटेंशन प्लीज, कई बार क्या होता है जो प्रश्न होते हैं ना, उस प्रश्न में डिवेंचर जो इशू किया जा रहा है उसके साथ साथ उसके रिडम्पशन के कंडीशन भी दिए हुए होते हैं, है ना। डिवेंचर के इशू के साथ साथ उसके रिडम्पशन के कंडीशन भी गिवन होते हैं प्रश्न में। तो हम उसको कैसे डील करेंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर विद कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। तो डिवेंचर का इश्यू है रिडेम्पशन के कंडीशन के साथ। तो रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, वापस कर देना, है ना, रीपे कर देना। तो मान लीजिए आपने डिवेंचर को इश्यू किया एट पार पे, ये मान लो इश्यू है, इश्यूड एट पार, मान लेते हैं पार पे के, और रिडीम किया पार पे, इशू किया पार पे, रिडीम किया मान लेते हैं डिस्काउंट पे, इशू किया पार पे, रिडीम किया मान लीजिए प्रीमियम पे, ठीक है। इशू किया डिस्काउंट पे एट डिस्काउंट, और रिडीम किया पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, ये सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, इशू किया एट प्रीमियम और रिडीम किया फिर से पार प्रीमियम या डिस्काउंट, ये कर सकते हैं ना, हाँ या ना, कर सकते हैं, ठीक है। पार पे आपने इशू किया तो डिस्काउंट पे, पार पे या प्रीमियम पे रिडीम कर सकते हैं, यानी मतलब कुछ भी हो सकता है। डिस्काउंट पे इशू किया, इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। प्रीमियम पे इशू किया, इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। अब इशू का तो हमको मालूम है कि इशू हमने किया, लेकिन इशू के साथ साथ कंडीशन रिडेम्पशन का भी है। तो मान लीजिए इशू के साथ अगर रिडेम्पशन का कंडीशन पार पे हो तो कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, नो एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही अगर डिस्काउंट पे हो और है डिस्काउंट पे रिडीम नहीं करते, कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन कोई लेगा थोड़ा ही। बाय रूल क्या है, आप कर सकते हो, लेकिन लेगा कौन? इसलिए हम लोग कहते हैं कि यार डिस्काउंट पे अगर तुम किसी को ऑफर करते हो कि यार मैं इशू तो कर रहा हूं पार पे, लेकिन मैं रिडीम करूंगा डिस्काउंट पे, तो लेगा कौन? कोई नहीं लेगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम यहां से क्या करते हैं, हटा देते हैं। फाइन, बट बेसिक चीज जो है वो हम आपको बताएंगे कि नहीं बताएंगे? तो बेसिक चीज तो हम बताएंगे आपको। तो मान लीजिए हमने डिस्काउंट को ही हटा दिया यहां से, अब हटा दिया, अब हमने इसको हटा दिया, ठीक है। तो रिडीम एट पार प्रीमियम, पार प्रीमियम। अगर आपने पार पे रिडीम किया तो कोनो समस्या नहीं है, लेकिन अगर आपने प्रीमियम पे रिडीम किया तो समस्या है। ऐसे है कि 10 रुपये का डिवेंचर था और आपने इशू किया 10 पे, और रिडीम किया 12 पे। तो रिडम्पशन के टाइम में कंपनी को ज़्यादा पैसे देने पड़े ना, तो ये क्या हुआ, एक तरीके से नुकसान हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो इस नुकसान को रिकॉग्नाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। और इस नुकसान को रिकॉग्नाइज हम कब करेंगे? क्योंकि यहीं पर हमको ये इन्फॉर्मेशन दे दिया है इशू के टाइम में ही, भैया हम 5 साल बाद जो रिडीम करेंगे ना वो प्रीमियम पे करेंगे, 5 साल बाद करेंगे प्रीमियम पे रिडीम। रिकॉर्ड हम आज ही करेंगे क्योंकि हमको पता आज ही चल गया। क्यों? अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। तो हम क्या करेंगे, इसी टाइम इसको रिकॉर्ड करेंगे। समझ गए? डिस्काउंट पे इशू की एंट्री तो आपको हम बता ही चुके हैं। अब अगर मतलब इशू एट अ डिस्काउंट की एंट्री हम बता ही चुके हैं आपको। अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किया और प्रीमियम पे रिडीम किया तो देखो इशू करने टाइम में आपका घाटा मान लो 10 का था, 8 में इशू किया
तो 2 का घाटा। रिडीम करने टाइम में भी 10 का था, 12 में दिया, 2 रुपये का घाटा। तो घाटा क्या हो गया, 2 + 2 4 रुपये का घाटा हो गया। ठीक है, तो उस 4 रुपये को आज ही हम रिकॉर्ड कर देंगे। एक घाटा तो अभी हमने सहा है, बर्दाश्त किया है, और एक घाटा आने वाले टाइम में होने वाला है। तो आने वाले टाइम के घाटा को और करंट घाटा को दोनों को टोटल करेंगे तो 4 रुपये का घाटा होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसको एज ए जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। मैं एक ही एंट्री में सारी सिचुएशंस को आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने इशू किया और प्रीमियम पे रिडीम करने वाले हो तो क्या एंट्री पास होएगी उसको आप देखिए। तो सबसे पहली एंट्री आपने पास क्या करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि सारे पैसे इकट्ठे आ गए तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फाइन। दूसरी एंट्री आप क्या पास करोगे, आप पास करोगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट। चूंकि आप डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट, चूंकि आप इसको डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हो और प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, तो डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हो तो आप क्या करोगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट करोगे, और 2 करोगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यहां पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन करोगे। ठीक है, क्या करोगे, यहां पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन करोगे। अब देखो, ध्यान से देखना है, मैं अगर 10 रुपये का हिसाब लेता हूं तो यहां पर तुम क्या लिखोगे, तुमने डिवेंचर इश्यू किया तो 8 रुपये आए, क्योंकि मैंने डिस्काउंट पे इश्यू किया था, 2 रुपये के डिस्काउंट पे इश्यू किया था तो 8 रुपये आए। अब यहां पर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 8 रुपये हैं, डिवेंचर जो होगा वो आपकी फेस वैल्यू से जाएगी तो 10 रुपये हो गए, डिस्काउंट और इशू किया तो 2 रुपये हो गए, तो इसका मामला तो खत्म। लेकिन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपने कहा कि 2 रुपये की प्रीमियम पे करेंगे, तो आप क्रेडिट साइड में देखो क्या हो गया, क्रेडिट साइड में 12 रुपये हो गए, डेबिट में 10 रुपये हो गए। तो यानी कहीं ना कहीं एक चीज और छूट रही है, और ये क्या जो छूट रही है वो क्या है ना, वो है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। यहां पर लिखेंगे आप लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट, कितने रुपए, 2 रुपये। तो क्या याद रखना है, प्रीमियम और रिडेम्पशन जितना क्रेडिट में होगा उतना ही डेबिट में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर होगा। अभी जस्ट पहले मैंने आपको कहा था कि इश्यू के टाइम में 2 रुपये का नुकसान हो गया, रिडेम्पशन के टाइम में 2 रुपये का नुकसान होगा, टोटल नुकसान 4 रुपये का। तो ये जो 2 और 2 अलग अलग लिखे हुए हैं, इसके लिए आप एक सिंगल जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हो, एक सिंगल जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हो, और आप वहां पर लिख सकते हो इसके बदले, है ना, और में आप लिख सकते हो क्या, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, जैसे यहां पर लिख दिया आपने कितना, 8 रुपये, ये लिख दिया 4 रुपये, ये 10 और ये 2, तो ऐसे भी इसको आप शो कर सकते हैं। करेक्ट, बात समझ में आ गई। मेन आपको ये पढ़ना है, बाकी सारी चीजें तो सिमिलर ही हैं। ओके, चलिए ये बात समझ में आ गई आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब आप क्या करेंगे, डिवेंचर इशू किया आपने, तो आपको पता ही है आपने 10% डिवेंचर इशू किया है, बार बार मैं 10% डिवेंचर इशू की बात करता हूँ, तो 10% डिवेंचर इशू किया है तो 10% का ब्याज भी तो दोगे कि नहीं दोगे, तो उस ब्याज की एंट्री तो करोगे। ठीक है,
तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का ट्रीटमेंट देखते हैं कि किस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो होगा वो क्या होगा, एक तरीके से आपका खर्चा होगा, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं ये, ठीक है। तो इसको देखिए आप कैसे करेंगे। हाँ, तो पहली एंट्री क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं यार, जब इंटरेस्ट खड़ा हो गया उसका, है ना, डी हो गया, खड़ा हो गया मतलब डी हो गया, भाई बन गया तुम्हारा इंटरेस्ट, तूने कमा लिया इंटरेस्ट, तो तुमको इंटरेस्ट तुमको देना है, क्या होता है, इंटरेस्ट तुमको देना है, तो हम इसको ड्यू की एंट्री बोलते हैं। अगर इंटरेस्ट ड्यू हुआ तो क्या हो जाएगा, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, यानी डिवेंचर क्या हो गया, अब हो गया है, खड़ा हो गया है, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट भी बोल सकते हो। पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री आपने क्या करी, पेमेंट करी। मित्रों क्या कर दिया, अब खाली ड्यू नहीं किया, आपने पेमेंट भी कर दिया। किसको पेमेंट किया जी, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट किया, ठीक है। तो आपने लिख दिया डिवेंचर होल्डर टू डिवेंचर होल्डर डेबिट अकाउंट डेबिट टू आपने कर दिया जी बैंक, ठीक है। अच्छा, तीसरी एंट्री भी करेंगे। मैंने अभी अभी आपको बताया कि देखो मित्र, ये जो है ये एक प्रकार का खर्च है, तो खर्च है तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं, तो खर्च है तो खर्च लॉस को कहाँ लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। असल में क्यों वहाँ लेके जाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे कि इसको आप तीसरी जो एंट्री पास करेंगे वो ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक। और क्या आपने किया, लिखा स्टेटमेंट, एसटी मतलब स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या, डिवेंचर इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। फिनिश, बात समझ में आई। इसमें TDS भी होता है, टैक्स पहले काट लेते हो, इस साल आपके सिलेबस में ये कटा हुआ है, यानी जब इंटरेस्ट पे करोगे तो टैक्स डिडक्ट कर लोगे ना, तो टैक्स डिडक्ट कर लिया, फिर उस टैक्स जो डिडक्ट किया उसको सरकार को पे कर दिया। तो ये प्रोसेस एक होता है, आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अगर इसको हमने राइट ऑफ करना है, क्योंकि राइट ऑफ तो करना पड़ेगा, राइट ऑफ तो करना पड़ेगा ना। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर पहले किससे करेंगे, SPR से करेंगे, और कुछ बच जाएगा तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से करेंगे, और अगर मान लो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करेंगे, करेक्ट। चलो, अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूं कि जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है उसको तुम लोग कहां पे दिखाओगे यार, बैलेंस शीट ट्रीटमेंट क्या होगा, हेलो। और ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये बिल्कुल ऐसा टॉपिक है जो कोई छूता नहीं है, पकड़ता नहीं है, और इस टॉपिक से अगर कहीं प्रश्न पूछ दिया तो तुम्हारे दांत खट्टे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इमली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया। देखो, तो ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर जो है इसको मैं रब कर देता हूं और तुमको मैं क्या बताऊं, बैलेंस शीट ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अनुराग की उंगलियां बड़ी बजती हैं, टक 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 टक, क्या है मतलब उंगलियां तुम्हारी इतनी फ्लेक्सिबल हैं? चलो, कुछ बोलना चाहता है पुत्र तो बोल ले, आवाज लगा दे। नहीं सर, अच्छा देखो ध्यान से देखो, तो बैलेंस शीट ट्रीटमेंट क्या होता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का। अगर डिवेंचर को आपने डिस्काउंट पे इश्यू किया तो इसको कैसे आप ट्रीट करेंगे। ध्यान से देखिए, क्या देखना है, इसको मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले कहां से हटाएंगे,
कहाँ से हटाएंगे? SPR से, और अगर बच गया तो प्रॉफिट एंड लॉस से। तो इसको हम बैलेंस शीट में कैसे करके दिखाएंगे, ध्यान से देखना है। मान लो मैंने एक ले लिया बैलेंस शीट, ऐसा मान लेते हैं। इतनी बार बैलेंस शीट में प्रिपेयर करूंगा कि तुम लोगों को याद हो जाएगा कि यार कैसे करके करते हैं। नोट नंबर, अब याद हुआ कि नहीं हुआ? अब याद हुआ कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हो आप? पहला क्या लिखेंगे? इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिख दिया जी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिख दिया, ठीक है। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखने के बाद चूंकि शेयर होल्डर्स फंड कहां से राइट ऑफ करते हैं? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को रिजर्व्स एंड सरप्लस SPR स्टेटमेंट ऑफ P&L, यहीं से करते हैं ना। SPR स्टेटमेंट ऑफ P&L कहां पे आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस का हेड क्या है? मेन हेड शेयर होल्डर फंड। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले तुम्हारे बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या लिखोगे? शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। और मैं बार बार बताता क्या हूं, ये मेन हेड है। पागल कहीं का, मजे ले करके जो है ना अपना माल बेचता है ये, बढ़िया वाला है। प्याज ले लो, आलू ले लो। बेटा बात समझ में आ रही है? पक्के तौर पे समझ में आ रही है? क्या लग रहा है? सर आपने तो गजब कर दिया आज हम 2 घंटे आप खड़े रह गए ऐसे ही, है ना? सही है, मास्टर मेहनत करे, सही है। तू मेहनत ना कर, हैं? मेहनत ना कर भाई। पता है आज सबसे बदमाश बच्चा कौन है? आज की डेट, आज का सबसे ज़्यादा मिट्टी लेके कौन आया है? नूर आलम। आज ये भूल गया चप्पल को रब करना, जल्दी में था। ज्ञान पिपासा इतनी ज़्यादा इस बालक के अंदर, ज्ञान पिपासा इतनी ज़्यादा है कि ज्ञान पिपासा इतनी तीव्र थी बच्चों कि ये बिल्कुल सीधे धड़ाम से घुस गया, बड़ाम से बैठ गया, है ना? अच्छी बात। लुक एट हियर, तो शेयर होल्डर फंड मेन हेड है। क्या है ये? शेयर होल्डर फंड मेन हेड है। इसके अंदर क्या लिखोगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस लिख दो। और चूंकि हम नोट नंबर एक ही आइटम लिख रहे हैं तो नोट नंबर क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। अब यहां पे देखो, नोट्स टू अकाउंट लिखो, नोट्स टू अकाउंट लिखो, नोट्स टू अकाउंट लिख दिया। अब इसमें क्या लिखना? मैंने हमेशा क्या बोला बेटा, सब हेड को यहां पे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, मेन हेड नहीं लिखते, सब हेड को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? समझ में आ रही है बात? हाँ, तो पहला हमने ले लिया रिजर्व्स एंड सरप्लस ले लिया। अब हुआ क्या है तुम्हारे रिजर्व्स एंड सरप्लस में? तो सबसे पहले क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। क्या है? मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, तो तुम्हारे पास आ गया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है। एक एग्जांपल छोटा सा ले लो, एक एग्जांपल ले लो। मान लो तुम्हारे सिक्योरिटी प्रीमियम में 50,000 रुपये हैं। तुमने जो डिस्काउंट पर किया है ना, जो तुम्हारे पास में डिस्काउंट है या लॉस ऑन इश्यू ऑफ है, लॉस ऑन इश्यू है, वो सपोज करके चलो 2 लाख है। ऐसे मान के चलो कि तुम्हारे पास कितना है लॉस ऑन इश्यू या डिस्काउंट कितना है? 2 लाख है, ऐसा मान लिया। और हमने ये देखा कि मेरे SPR में 50,000 है और मेरे स्टेटमेंट ऑफ P&L में, स्टेटमेंट ऑफ P&L में मान लो 2 लाख रुपए है, ठीक है? समझ में आई बात? क्या मान लिया मैंने? क्या मान रहा हूं मैं मान रहा हूं कि एग्जांपल लिया, डिस्काउंट जो है और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 2 लाख रुपए हैं, तुम्हारे SPR में 50,000 है और तुम्हारे स्टेटमेंट ऑफ P&L में 2 लाख रुपए हैं, ठीक? तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखा और माइनस इसमें कर दिया डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। कितना? 50,000 ही इसकी औकात है, तो 50,000 माइनस कर दिया, यहां आ गया नील। समझ गया? क्या आ गया? ये नील आ गया। अच्छा, उसके बाद तुम्हारे पास में क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। कितना है जी? 2 लाख रुपए तुम्हारे पास में है, ठीक है? अच्छा, 50,000 इसमें से यहां चला गया, 2 लाख रुपए थे ना लॉस,
हेलो, तो 50,000 तो यहाँ चला गया, अब इसमें कितना बच गया, 1.5 लाख बच गया, तो 1.5 लाख को यहाँ से राइट ऑफ कर दो। डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना, 1.5 लाख। 1.5 लाख कितना हो गया, अब तुम्हारे पास में 50,000 बच गया 50,000। तो तुम अपने 50,000 बच गया, यानी तुम्हारे पास में क्या बच गया, सिर्फ 50,000 तुम्हारे पास में, यहाँ पर टोटल कर लो, और ये हो गया तुम्हारे पास में 50,000। यानी रिजर्व्स एंड सरप्लस में कितना है बैलेंस तुम्हारे पास, 50,000 यहाँ दिखेगा। तो इस तरीके से दिखेगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। क्लियर है? ठीक है, इसके साथ ही आज की कक्षा समाप्त हुई। थैंक यू वेरी मच।